व्यापार सेल के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी मदन मोहन चौधरी जी, तो उनके स्वागत में ये सम्मान दिवस से ये सम्मान सभा रखी गई थी। अब पार्टी ने उनको राष्ट्रीय सचिव का जिम्मेदारी सौंपी है। इससे निश्चित तौर पर न केवल करनाल में अपितु पूरे हरियाणा प्रदेश में पंजाबी समुदाय में एक गहरा असर पड़ेगा। समाज से और पार्टी से जो लोग हैं वो जुड़ेंगे और पार्टी को मजबूती मिलेगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह का बहाव हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? उसके लिए मैं सरकार की, केंद्र सरकार की घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस तरह का व्यवहार तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे और मांग क्या रहे थे? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पेपर में ट्रांसपेरेंसी हो, नीट में ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी, कोई तो जिम्मेवारी ले। वो क्या मांग रहे हैं? उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें। इतनी छोटी सी बात के लिए उन पर लाठी चलाई जा रही है, डंडों से उनको मारा जा रहा है। सोनम वांगचुक जी हैं जो 20-22 दिन से भूख हड़ताल पे डटे पड़े हैं, उनको रातों रात उनको उठा दिया गया। ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इसका ना केवल मैं, मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। मेरी पार्टी का जो विधायक हैं, जो युवाओं के हमारे आदर्श हैं, अर्जुन चौटाला जी, वो भी दलबल के साथ वहाँ गए। मैं खुद भी वहाँ गया था। हमारा पूरा समर्थन इस आंदोलन को है और निश्चित तौर पर सरकार नहीं जागी तो कुछ ना कुछ बड़ा कदम छात्र उठाएंगे। एक कहावत है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं कोई राजनीतिक ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही केंद्र की और प्रदेश की सरकार गिरने वाली है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी सर लीड रही है इनेलो पार्टी, युवा पीढ़ी से युवाओं के लिए कोई खास मैसेज क्या देना चाहेंगे? आगे आना चाहिए राजनीति में? युवा ना केवल इनेलो पार्टी की अपितु देश की, प्रदेश की लीड रही है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष जो है यहाँ 80% युवा हैं। एनर्जी है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन 12-14 साल से केंद्र सरकार में और प्रदेश की सरकार, प्रदेश स्तर पर एक ऐसी सरकार बनी हुई है जिन्होंने युवाओं को कुचलने का काम किया है। यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, युवा बाहर भाग रहा है। यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं है, युवाओं के पेपर लीक हैं। 20-20, 22-22 जो युवा हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर इस तरह के हालात अगर रहे तो सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होगा। तंत्र जिम्मेवार है, ना केवल जिम्मेवार है, सरकारी तंत्र के कारण ही इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। कुछ चीज़ें मुहैया कराना है। हमारी पार्टी के मुखिया जो पहले होते थे स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, वो एक ही बात कहते थे, रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। या तो रोजगार उपलब्ध कराए या फिर ऐसे कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाए जिससे उसको रोजगार मिल सके। सरकार पूरी तरह से विफल रही है, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी। आज प्रदेश का युवा विदेशों में जाने पर मजबूर है। अपने करोड़ों की जमीन, पुश्तैनी जमीन को कौड़ियों में बेच करके विदेश भागने को मजबूर है। कारण क्या है? कारण है रोजगार नहीं है। ऐसा होगा जी। आज जैसे हालात हैं, कभी किसान पिट रहे हैं, कभी जवान पिट रहे हैं, कभी कर्मचारी पिट रहे हैं, कभी महिलाओं पर अत्याचार है और अब छात्रों पर, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं राजनीति होती क्या, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। 20-20, 22 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज हालात बड़े गंभीर हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्पीकर साहब हैं, पार्लियामेंट को जो चलाते हैं, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। लीडर ऑपोजिशन ने उनको कहा कि ऐसे ऐसे हम इस मुद्दे को, छात्रों के मुद्दे को मानसून सत्र में जो है रखना चाहते हैं। वो कहते हैं जी सरकार से पूछना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सरकार के रवैये से थोड़ी ना चलेगा। हालात बड़े गंभीर हैं प्रदेश के और देश के भी। नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हैं, मुझे ये कहने में बड़ी शर्म महसूस होती है।